Question number 25. What is saying this question? Which of the following argument are correct and which are non-correct? ये दोनों आर्गूमेंट, दो आर्गूमेंट दिया गया है। कहा गया है कि कौन सा, देखिए चेक कीजिए कि कौन करेक्ट है और कौन नहीं करेक्ट है। गिव रीजन फॉर योर आंसर, और आंसर का रीजन भी दीजिए कि क्यों इनकरेक्ट है और क्यों नहीं करेक्ट है। पहला क्या कह रहा है कि इफ़ टू कॉइन आर टॉसिंग सिमल्टेनियसली देयर आर 3 पॉसिबल आउटकम। अगर दो कॉइन को हम टस करते हैं एक साथ ही तो उसके 3 आउटकम निकल के आते हैं। पहला है 2 हेड्स आएंगे या 2 टेल्स आएंगे या फिर 1 ऑफ ईच, या दोनों में से कोई एक ही आएगा। देयरफॉर फॉर ईच ऑफ दिस आउटकम आर प्रोबेबिलिटी इज़ 1/3। तो तीनों की ये जो भी होगी, हेड हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, टेल टेल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी और हेड टेल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/3 होगी, ये चेक करना है। तो चलिए इसको चेक करते हैं क्या ये सही है या नहीं है। तो सबसे पहले हम देखिए दो कॉइन हैं, 25 क्वेश्चन नंबर 25 है। दो कॉइन को अगर हम साथ में उछालते हैं तो पहले में हेड आएगा, तो मान लीजिए दोनों साथ में हेड आ गया, और या साथ में टेल ही आ गया, और या हेड एक में पहले में हेड आ गया दूसरे में टेल आ गया, या दूसरे में टेल आएगा या पहले में हेड आएगा। तो टोटल आउटकम हमारा 1 2 3 4 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि टोटल आउटकम इक्वल टू 4 है। ठीक है, और देखिए फेवरेबल आउटकम, देखिए हेड हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, केवल हेड की तो 1 है तो 1/4 हो जाएगी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये भी टेल टेल दोनों बोथ में टेल है तो 1/4। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड टेल या टेल हेड, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड या के लिखेंगे हम कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 ऑफ ईच। ठीक है, 1 ऑफ ईच, तो क्या होगी, ये 2 हैं तो ये 2, और टोटल आउटकम हमारा 4 है तो ये 1/2 आ गया हमारा। ठीक है, तो क्या तीनों की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, नहीं, इसकी 1/4 है, इसकी भी 1/4 है, मगर इसकी 1/2 है, तो इट इज़ नॉट करेक्ट। 25 का 1 का हम क्या कहेंगे कि इट इज़, इसकी प्रोबेबिलिटी, तीनों की प्रोबेबिलिटी, पहले तो 3 प्रोबेबिलिटी होगी नहीं, 4 प्रोबेबिलिटी, टोटल आउटकम क्या आ गया हमारा 4, और यहाँ पे क्या लिखेगी 3 आउटकम। ठीक है, यहाँ पे लिख रहा है ना कि देयर आर 3 पॉसिबल आउटकम, तो नहीं, ये क्या हो जाएगा, ये इनकरेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे इनकरेक्ट। ठीक है, अब सेकेंड 25 का सेकेंड नंबर क्या कह रहा है कि इफ़ ए डाइस इज थ्रोन, अगर एक डाइस को थ्रो किया जाता है तो देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम, 2 आउटकम निकल के आते हैं, एक ऑड नंबर आएगा या दूसरा इवन नंबर आएगा। तो देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑफ एन ऑड नंबर इज 1/2। तो प्रोबेबिलिटी, ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी 1/2 आएगी। चेक करते हैं, अगर कोई डाइस हम थ्रो करते हैं तो डाइस में कितने नंबर होते हैं, 6 नंबर होते हैं, 1 आएगा, नहीं तो 2 आएगा, नहीं 3 आएगा, या 4 आएगा, या 5 आएगा, या 6 आएगा। ठीक है, तो ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी, तो ऑड नंबर क्या है यहाँ 1 3 और 5, ये क्या है 1 3 और 5। ठीक है, तो टोटल आउटकम क्या है हमारा 6 है, हाँ, और फेवरेबल आउटकम हमारा क्या है 3 है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगी, फेवरेबल आउटकम 3 और अपॉन में टोटल आउटकम हमारा 6 आ जाएगा, तो ये 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, तो 1/2 आ गया हमारा प्रोबेबिलिटी ऑड नंबर का। तो देखिए यहाँ पे ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी 1/2 दिया हुआ है, देखिए दिख रहा है कि नहीं, यहाँ देखिए अब दिख रहा है ना। तो प्रोबेबिलिटी ये क्या है, करेक्ट है 1/2। यहाँ पे हम लिख देंगे कि करेक्ट, सेकंड क्या है करेक्ट। ठीक है, इसी के साथ ये
14.1 हमारा क्लियर हो गया चैप्टर, ठीक है, 25 का। अब हम 9th का क्वेश्चन, 9th का क्लास 9th का मैथ स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू बच्चों।